मित्रों, ये हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग लगभग महीने में एक बार होती है। तो इस बार चूँकि मार्च एंड था, ये साल का कई बार जो अंतिम महीना होता है तो उसमें कुछ चीज़ें पेंडिंग होती हैं, कुछ के बजट भी पहले तय होते हैं, तो इसलिए ये बैठक बजट सेशन के बाद की गई है। आज 28 एजेंडा ऐसे थे, उसमें से 27 एजेंडा पर काम हुआ, एक डेफर किया गया क्योंकि वो पार्टी कंसर्न जो है कोई पहुँची नहीं थी, तो इसलिए 27 एजेंडे जो आज किए गए थे उसमें मुख्य रूप से 375 नई जो ई बसेज़ हैं, खास करके जो सिटी बस सर्विस के लिए मंगवाई थी हमने, 12 मीटर की जिनकी लंबाई है उनको क्लियर किया है, ताकि सभी लगभग 8 या 9 शहर ऐसे हैं जिनमें वो बसें अब सिटी बस सर्विस के रूप में चलेंगी। जो शहरों में स्ट्रीट लाइट्स, साथ में अब हमने गाँव में भी इस बजट से पास किए हैं, तो स्ट्रीट लाइट्स के रेट कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और उसमें 2 पार्टीज़ ऐसी हैं जिनसे 4.5 लाख स्ट्रीट लाइट्स का जो रेट टेंडर है, रेट कॉन्ट्रैक्ट है, ये किया है। पब्लिक हेल्थ के लिए जो DI पाइप्स का एक टेंडर काफ़ी दिनों से शेष था, जिसके कारण से कुछ काम रुके हुए थे, आज लगभग 1200 करोड़ रुपए के और जो DI पाइप्स हैं उसके टेंडर भी रेट कॉन्ट्रैक्ट ये कर दिया गया है। पुलिस को भी राइट कंट्रोल व्हीकल्स इनकी ज़रूरत थी, तो पहले अभी 6 सीटर राइट कंट्रोल जो व्हीकल्स हैं वही पुलिस के पास थे। अब हमने नए 15 सीटर राइट कंट्रोल व्हीकल्स ये प्रोक्योर किए हैं, 41 नए व्हीकल्स ये प्रोक्योर किए हैं, 41। पुलिस का जो कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसे हमने 112 की सर्विस शुरू की है, इसी प्रकार आगे हेल्थ के नाते से एम्बुलेंसेस को भी इसमें जोड़ने जा रहे हैं, फायर सर्विसेज में जोड़ी हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन ड्राइव जो एक सिस्टम है, डिवाइस है, उस सिस्टम को भी आज एक बड़ा सिस्टम जो है वो परचेज़ किया है। ऐसे कुल मिलाकर 5,412 करोड़ रुपए की आज जो टोटल चाहे परचेज है चाहे रेट कॉन्ट्रैक्ट है वो किए गए हैं, और नेगोशिएशन के माध्यम से लगभग 85 करोड़ रुपया इसकी बचत जो है वो की गई है। अलग अलग जो पार्टीज़ हैं उनसे नेगोशिएशन किया, तो इस प्रकार दिन भर का ये जो आज मैराथन बैठक चली है, इसमें सभी डिपार्टमेंट्स थे, पावर के डिपार्टमेंट थे, ट्रांसपोर्ट के, एजुकेशन का, इरिगेशन का, पब्लिक हेल्थ के, पुलिस के, तो ऐसे ये सब डिपार्टमेंट्स की जो परचेज है इन 27 टेंडर्स के माध्यम से की गई। सर, कल इलेक्ट्रिक बस 375 कितना इनके लिए खर्च होगा सर? अब ये पर बस लगभग 60 लाख के आसपास है। तो ये वास्तव में ये जो है रेट कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उनका किलोमीटर के हिसाब से, 60 रुपये कुछ पैसे ये किलोमीटर के हिसाब से की गई है। तो दूसरी कंपनी जो है वो उसको चलाएगी। सर, ये 7 घंटे 6 घंटे की मैराथन बैठक वो लगातार एक एजेंडे के ऊपर इतनी लंबी चर्चा, इसका मकसद यही है कि जनता का जो पैसा है वो मतलब सही तरह से खर्च हो, मुख्यमंत्री को बैठना और 7-7 घंटे की बैठक करना। ये हाई पावर परचेज कमेटी का मकसद यही है कि पब्लिक का जो पैसा है वो कहीं भी किसी भी तरह से गलत दुरुपयोग ना हो। देखिए, क्योंकि ये डीलिंग्स जो होती हैं इसके अंदर कई तरह की जो पिलफरेज होती है, जो लीकेज होती है, कई तरह के अंदर सौदेबाजी हो जाती है, लेकिन हम तो एक एक व्यक्ति को और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से, कई बार नेगोशिएटिंग जो पार्टीज़ होती हैं उन नेगोशिएशन में हम आमने सामने भी बैठाते हैं उनको कि भाई आप बोलो कौन सस्ता देगा, ये उसकी पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर के ऊपर, और वो उस प्रकार से नेगोशिएशन करने के बाद अपना फाइनल अंतिम रेट लिख के देते हैं। उसके बाद हम दूसरे को भी ऑफर देते हैं कि इस रेट के ऊपर जो कम से कम रेट है, आपको अगर मैच करना तो मैच करिए, क्वांटिटी बांट देते हैं। तो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से सारा काम किया जाता है ताकि जनता का जो पैसा है वो बचना चाहिए। जैसे मैंने बताया, एक टेंडर में एक दिन के इस हाई पावर परचेज कमेटी में 85 करोड़ रुपये बचाया, और इस प्रकार की अगर 8-10 बैठकें हमारी साल भर में होती हैं तो 1000 करोड़ रुपये अगर हम इसमें मानो इस नेगोशिएशन से बचा पाते हैं तो हमको समय लगाने में दिक्कत नहीं है। हम बहुत बारीकी से चीज़ें करते हैं। आज हमारे फाइनेंस सेक्टर को काम बताया था कि हम अंतिम दिन CCL की लिमिट लेते हैं, जिससे ये परचेज़ की जाती है प्रोक्योरमेंट, चाहे वो गेहूं की हो चाहे आगे जाकर चावल की होती है, वो CCL लिमिट हमको साल में अंतिम दिन लेनी होती है। लगभग 6000 करोड़ रुपया आज लेना था, सुबह से उसकी नेगोशिएशन चल रही थी। तो उसके जो रेट्स हैं, अलग अलग जो बैंक्स हैं या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पैसा लेंड करती हैं, उनके रेट्स अलग अलग हैं। तो आज उस रेट में हमारे सेक्रेटरी ने 3 बार नेगोशिएशन की अलग अलग जगह से बातचीत करने के बाद 14 करोड़ रुपये बचाए हैं आज एक ही डील में।
तो इसका भी ध्यान रखते हैं और एक एक चीज़ हमारे से बात करते हैं। तो ऐसी चीज़ों का जब ध्यान करते हैं, इसकी बचत बहुत होती है, करप्शन पर चेक लगता है और जनता का इसमें लाभ होता है। सर, कल से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है, क्या तैयारी, क्योंकि बारिश आई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहना है कि प्रति एकड़ 500 रुपये बोनस मिलना चाहिए किसानों को। देखिए, किसानों का जितना भी उनको खामियाजा होता है, उनको लॉस होता है, उनको कंपनसेशन हम देते हैं और हमारा कंपनसेशन कल से पहले तक सारे देश में सबसे ज़्यादा था। पहले से ही 15,000 रुपये एकड़ हमने घोषित की हुई थी। केवल कल या 2 दिन पहले ही पंजाब ने इसको 15,000 किया, वरना वहाँ अब तक भी कम था। तो इस नाते से हम कंपनसेशन समय पर देते हैं। कोई उसमें किसी प्रकार की हैंकी पैंकी नहीं होती कि भी किसी का लॉस ज़्यादा हुआ और उसको हम कम कंपनसेशन देते हैं। हमारा कंपनसेशन अगर हुड्डा के समय का अगर सारा उठा के देख लिया जाए तो 10 साल का हुड्डा सरकार का जो कंपनसेशन था वो केवल 1,000 रुपया, लगभग 1200 करोड़ रुपया था। जबकि हमारा एक साल 2015 का केवल 1 साल का 1200 करोड़ रुपया था। इस बार भी कंपनसेशन ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन किसान के नुकसान को हम जो है उसको बर्दाश्त नहीं करने देंगे। मतलब जितना भी कंपनसेशन में अधिकतम दिया जा सकता है वो उनको देंगे। अब तो एक सुविधा कंपनीज़ की भी है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की योजना में जिन लोगों ने बीमा कराया है उनको भी पैसा प्राप्त मिलता है। कोई कठिनाई उनको ना आए उसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाया है कि आपकी फसल कितनी है, कितने एकड़ में है, उसकी जानकारी पहले देते हैं। फिर क्षतिपूर्ति पोर्टल में 72 आवर्स के अंदर जब भी कोई नुकसान होता है उसके अंदर उसको एंटर करते हैं। पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, उसको वेरीफाई करते हैं और फिर बाद में जैसे ही फसल का सीज़न पूरा होता है उनको हम कंपनसेशन देते हैं। मई के महीने में सबको ये कंपनसेशन की राशि चली जाएगी। अच्छा, इसके अलावा सर कोरोना लगातार चिंता बढ़ा रहा है सर, एक बार फिर किस तरीके ठीक बात है। मैं इस पर ध्यान हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का बना हुआ है और मैं समझता हूँ कि जैसी पहले की परिस्थितियाँ वैसी तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो केसेस आ रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह पर इस पर नज़र रखे और उसको हम हर तरीके से कंट्रोल करें। सर, एक पॉलिटिकल सवाल है, गठबंधन को लेकर के आए दिन बयान देखने के लिए मिल रहे हैं जजपा भाजपा के। ब्रजेंद्र सिंह तो ये भी कह रहे हैं कि बेमतलब का गठबंधन है। कैसे देखते हैं सर इन बयानों को आप? जो ये रिश्तों का दौर मित्रों, ये हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग लगभग महीने में एक बार होती है। तो इस बार चूँकि मार्च एंड था, ये साल का कई बार जो अंतिम महीना होता तो